बीवी ने खामन को मरवा के अमेरिका जाके असाइलम लेने का जो फैसला किया, प्लान किया, वो कैसे अधूरा रहा और अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। वाकया कुछ यूं है कि चंद रोज पहले पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में एक सलामत कामराम नामी जो कि पास्टर थे कि चर्च में इबादत वगैरह करवाते हैं, पास्टर साहब को नामलूम अफराद ने जान से मार दिया जबकि वो अपनी गाड़ी पे कहीं जा रहे थे। उसके बाद ये तकरीबन 3 हफ्ते इस वाक़े को हो गए हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया पर इस चीज़ को उछाला गया कि जी पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क नहीं है और एक पास्टर साहब जो कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई अदावत नहीं थी, वो जा रहे थे, उनको गोलियां मार के उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया। ये वही पास्टर साहब है जिन पर चंद दिन पहले यानी कि कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में भी कातलाना हमला हुआ था। ये पास्टर साहब जो है ना, अभी जो इनकी लेटेस्ट तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी शॉकिंग है। बहुत अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो एक इंतहाई अफसरदा स्टोरी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक ये जो केस है इसकी हाई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन का जब आगाज़ किया गया तो इस पास्टर को मारने वाले जो गुंडे थे उनका वाकई इस पास्टर से कोई दुश्मनी या लेना देना नहीं था। इसकी बीवी कसूरवार निकली। अब ये बीवी कैसे कसूरवार निकली, जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक मैं आपके साथ तफसीलात शेयर कर देता हूं। पास्टर साहब जो कि गुजरांवाला में रहते थे और आज से तकरीबन 15 साल पहले ये इस्लामाबाद मूव हो गए थे और वहां पर जाके इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। लेकिन रूट्स और इनका गुजरांवाला आना जाना गारशर सारा उसी तरह मौजूद था। इस्लामाबाद में जाके जो इन्होंने एक अपने जो चर्च के लिए या आप कह सकते हैं या एक कोई जगह थी ऐसी जो कि इनकी ज़ाती मुफादात के लिए नहीं थी, उसका भी लेन देन उस वक्त चला था पुराने, जब ये इस्लामाबाद मूव हुए थे 15 साल पहले। तो उस वक्त जब इन्होंने इस्लामाबाद में वो जगह ली थी तो वहाँ पर कुछ अफगानी थे, उनके साथ इनका क्लैश हो गया और कुछ अरसे के लिए केस भी चलता रहा। तो पुलिस को शुबा था कि शायद वही पुराना केस, वही पुरानी जो दुश्मनी चली आ रही थी, उन्हीं लोगों ने इस पास्टर का कत्ल किया है। लेकिन हकायक कुछ और निकले। पुलिस ने उस सारे मामले की इस्लामाबाद से भी छानबीन करवाई, गुजरांवाला से भी और पूरे मुल्क से जहां जहां भी शवाहद थे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हो सकी कि इस पास्टर को मारा गया है उन अफगानियों की जानिब से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तफ्तीश का दायरा कार वसी हुआ तो पता ये चला कि इसकी जो अहलिया थी उसके एक वहाँ पर ही गुड्स कंपनी का कोई मालिक था नजमुस साकिब, उसके साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी। नजमुस साकिब भी रिफाही जो काम है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था और ये जो खातून है इसकी भी एक एनजीओ टाइप, एक इमदादी लोगों की इमदाद करने वाली एक तंजीम थी। तो दोनों का आपस में किसी तरीके से राब्ता हो गया और बाद में ये जनाब उनके राब्ता जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और बात नाजायज़ ताल्लुकात तक जा पहुंची, जिसकी वजह से फिर इतना ज़्यादा इनको चस्का लग गया कि हम अब आपस में शादी कर लेते हैं। यहाँ तक बात पहुंच गई। शादी कैसे हो सकती थी, खातून भी शादीशुदा थी और वो शायद लड़का भी शादीशुदा या नहीं, उसकी तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन इनका जब रिलेशन जो कि बिल्कुल ताज़ा नहीं था, काफ़ी सालों से था, अब ये बात आ गई, इन्होंने प्लान किया जो मुबैना तौर पर तफसीलात सामने आई हैं कि खातून ने कहा कि हम इस बंदे को मरवा देते हैं और ये दोनों ने मिलकर तो हम जनाब अमेरिका जाके ना, मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं कह दूंगी कि हमें जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है पाकिस्तान में। देखें हमारी बड़ी अच्छी लाइफ चाह रही थी, मेरा हस्बैंड जो है ना वो पास्टर था और उसको नामलूम अफराद ने मार दिया है, तो वहाँ चलता फिरता आदमी महफूज नहीं है। तो जब मेरे असाइलम मिलेगा तो शादी मेरी आपसे हो चुकी होगी, तो नजम साहब भी जो है ना वो भी मेरे साथ अमेरिका चले जाएंगे। प्लानिंग तो अजीबोगरीब और बहुत ही वसी पैमाने पर की गई, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि बंदा तो मरवा दिया। अच्छा, ये जो मारने वाले ना, पुलिस के मुताबिक ये मैंगोरा सवात वाली साइड पे वहां से 2 शूटर हायर किए गए थे, जिनको बताया जाता है कि मुबैना तौर पर 32-33 लाख रुपए दिए गए, जो पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट सामने आई है। और उस शूटर ने जनाब कुछ अरसा गुजरांवाला के एक होटल में क्याम किया और ये जो नजमुल साकिब था इसने मुबैना तौर पर उनको बता दिया कि वो कहाँ पे रहता है, उसका हुलिया क्या है, कब वो इस्लामाबाद से आता है और कहाँ पर उसको मारना आसान होगा।
तो काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने इस जो पास्टर साहब हैं इनको जान से मार दिया। कितना दर्दनाक वो सीन होगा कि जब एक बेगुनाह को वो सिर्फ अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए मार दिया जाए। ऐसा कोई पहला वाक़या नहीं है, ये बड़े ऐसे वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं मुसलमानों के साथ भी, कि बीवी ने जनाब अपने आशिक की खातर जो है ना वो ये कर दिया, अपने हस्बैंड को मरवा दिया, अपने बच्चों को मार दिया। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये इस तरह के जो घिनौने वाक़यात है, कहते हैं इश्क अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आप अपना घर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर लें और उसके बाद फिर जनाब सिर्फ उस शख्स को पाने के लिए कि जो आपको सुहाने ख्वाब दिखा के बैठा हुआ है, उसकी खातर आपने उस बंदे को मरवा दिया जो आपके ज़िंदगी का साथी था, जिसके साथ आपका निकाह हुआ था, शादी हुई थी, और उस बंदे की आपने जान ले ली। मैंने अभी रिसेंटली इंडिया में भी इस तरह का वाक़या हुआ था कि एक लड़की ने बड़ी धूमधाम से शादी इंडिया में एक लड़के के साथ की। उस लड़के वाले जनाब ने अपनी बेगम को बड़ी खुशी खुशी कनाडा भेजा। वो कनाडा जाके किसी और न लग गई, शादी इंडिया में हुई है, किसी और कनाडा में रहने वाले लड़के के साथ लग गई। बाद में दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया, आशिक और माशूक को। यहाँ जब ये वापस इंडिया आए तो रिश्ता तो था इनका आपस में जो नाजायज़ था, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को मरवा दिया कि जनाब आप हम शादी कर लेंगे, इसको तो रास्ते से हटा दें। पता नहीं लोग तलाक क्यों नहीं लेते, खुला क्यों नहीं लेते। जान छुड़ाने के लिए आप तलाक ले ले, खुला ले ले, ताकि आपकी जान भी बच जाए, अगले की जान भी बच जाए। ये जो शॉर्टकट तरीके होते हैं ना कि इन्हों मार देंगे, असी साड़ देंगे, इन्हों सुट देंगे, ये कर देंगे, भाई ऐसा नहीं है, ऐसे आप नहीं बच सकते। कत्ल कभी नहीं छुप सकता, कुछ देर के बाद उसका पता चल सकता है, मुलजम की गिरफ्तारी के लिए कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन कत्ल छुप नहीं सकता, आप उसको छुपा नहीं सकते। और ख़ास तौर पर जब हस्बैंड का कत्ल होता है या वाइफ का कत्ल होता है, तो सबसे पहले पुलिस का शक होता है। अगर वाइफ का कत्ल होता है तो हस्बैंड पर, हस्बैंड को मारा जाता है तो वाइफ पर, उसके बाद फिर तफ्तीश का दायरा कार जो है ना वसी किया जाता है। तो अमरीका टोर जो तुसी हैं और वहाँ जेल दे विच। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि अवेयरनेस पैदा की जा सके, उस अंजाम से आपको बाखबर किया जा सके जो कि आपको उस वक्त नज़र नहीं आ रहा होता, कि जब आप कहते हैं कि नहीं जी साढ़े नंबर ध्यान है कोई नहीं है। अब होता ये है कि बंदा कर लेता है। अब देखिए कितने ख़ानदान बर्बाद हो गए, पास्टर को तो वैसे ही मार दिया, ये खातून जो है ना अब जेल में रहेगी, और वो जो नजमुल साकिब है वो भी जेल में रहेगा। ये कितने घर बर्बाद हो जाते हैं जब बंदा सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ मेरे चैनल पर मौजूद होती हैं, आप वो देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार को अच्छी खबरें दिया करें, भाई ये अच्छी खबरें ही हैं। अच्छी खबर आप किसको कहते हैं कि मैं झूठ बोलकर आपके साथ ये करता रहूं कि जनाब अमरीका के वीज़े खुल गए ने, तो जनाब जिन्हें वीज़ा चाहिए मेरे नाल राबता करे, बाद में तुहाडे पैसे लैके खा जा, वो अच्छी खबर तुसीं समझदे हो? इस तरह दी चीज़ां सुनना चाहते हो? फिर तो जनाब माजरत, मैं इस तरह तुहानूं सुहाने ख्वाब नहीं विखा सकता। मैं तुहानूं बाहर दी लाइव दिखाना चाहना वा, वो चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जो दूसरे नहीं दिखाते। ऐसे ऐसे वाक़यात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया या जो हमारे उर्दू पंजाबी स्पीकिंग लोगों से होता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उसमें कुछ अफसोसनाक चीज़ें भी होती हैं, उसमें वाक़यात भी होते हैं, और उसमें ऐसी दिल खराश स्टोरियाँ भी होती हैं कि जिनको सुनकर इंसान जो है ना वो उसकी रूह कांप उठती है। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।